ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि एग्जैक्टली ग्राफ्स क्या होते हैं। ठीक है। अगर ग्राफ्स को आप रियल लाइफ एग्जांपल से समझो, तो ग्राफ्स को आप ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हो कि जैसे सपोज करो आपने कुछ अपने लाइफ के लिए प्लानिंग की है, राइट। वो प्लानिंग एज ए नोड बाई नोड कनेक्टेड रहता है ना। जैसे सपोज करो आपने ये सोचा होगा कि आप 12th करोगे, उसके बाद आप जेई दोगे, राइट। जेई देने के बाद आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, देन आप एज ए इंजीनियर पास आउट होगे, करेक्ट। तो ये आपने क्या किया, ये एक काइंड ऑफ चेन चल रहा है, ये काइंड ऑफ फ्लो चल रहा है, राइट। इसमें एक काम दूसरे काम से कनेक्टेड है ना। अगर आपने एक भी स्किप किया दूसरा स्किप हो जाएगा, राइट। तो सपोज करो ये अगर हम लाइन ग्राफ के टर्म में समझे, इसको हम बोलते हैं ग्राफ। तो ग्राफ एग्जैक्टली होता क्या है? तो a graph is a collection of nodes connected by edges. It helps represent workflow visually, right? जैसे सपोज करो ये अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन आया, वो एक एजेंट को गया, ठीक है। एजेंट ने ऑब्जर्व किया उसको, फिर एक टूल कॉल किया, फिर टूल ने एक्शन परफॉर्म किया, फिर हमने आउटपुट दिया, राइट। तो ये अगर आप कंप्लीट फ्लो समझोगे तो ये कंप्लीट फ्लो को हम बोलेंगे ये ग्राफ है, राइट, उस एजेंट का, है ना। ठीक है। अब अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे एग्जैक्टली ये होगा कैसे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारे को ये करना है कि हमें कुछ खाने को बुक करना है, ऑर्डर बुक करना है, फूड रिलेटेड। ठीक है। तो इसका सबसे पहले क्या होगा कि आपने ये सोचा कि आपको कुछ ऑर्डर करना है, राइट। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपने रेस्टोरेंट चूज किया, राइट। आपने मेन्यू देखा, उसमें से फूड चूज किया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने पेमेंट किया, ठीक है। फिर पेमेंट के बाद आपका डिलीवरी इनिशिएट हुआ और वो आपको एट द एंड मिला, घर पे आपको आपका ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ। अब आप खुद सोचो, इसमें से अगर आप एक भी चीज स्किप कर दो तो क्या आपका एंड रिजल्ट आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आप मेन्यू ही चूज नहीं करोगे तो आप पेमेंट किस चीज का करोगे, डिलीवरी किस चीज का, है ना। तो ये काइंड ऑफ ये पूरा एक ग्राफ है, ठीक है। अगर इसमें हर एक चीज का कुछ ना कुछ रोल है ना। हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ रोल है। अगर इसमें से एक भी कुछ भी मिस हुआ तो उसके बाद का जो डिपेंडेंसी है वो हमारा खत्म हो जाए, है ना। तो अब अगर हम थोड़ा इसमें और डीप डाइव करें, तो अगला जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है स्टार्ट और एंड नोड क्या है ना। अब जैसे देखो, अब जैसे देखो कि स्टार्ट नोड क्या डिसाइड कर, जैसे सपोज करो आपने कोई एक प्रॉपर ग्राफ बनाया, ठीक है, जो आपके पूरे एजेंट का वर्क फ्लो है। ठीक है, कि मेरा एजेंट जब यूजर की क्वेरी आएगी या फिर यूजर की क्वेरी एंड होने से पहले क्या क्या होगा, है ना। स्टार्ट टू एंड आपने एक पूरा डायग्राम टाइप का बनाया है ना, जिसको हम ग्राफ बोलते हैं, है ना। उसका कोई स्टार्ट पॉइंट और कोई एंड पॉइंट होगा, जहां आप जाके ये समझोगे कि अच्छा हाँ, ये वाला आ, ये वाला अगर मेरे पास नोड हिट हुआ मतलब क्या, कि अब मुझे अपना वर्क फ्लो स्टार्ट करना है ना। ये वाला जब मेरा नोड हिट हो गया तो अब क्या है, अब मेरा वर्क फ्लो एंड हो गया, मतलब यूजर को जो रिस्पॉन्स चाहिए था वो यूजर को मिल चुका है, करेक्ट। तो इसको हैंडल करने के लिए लैंग्राफ में दो नोड्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टार्ट नोड और एंड नोड। ठीक है। स्टार्ट नोड ये जस्टिफाई करता है कि अब ग्राफ स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, अब वर्क फ्लो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने वाला है। एंड नोड क्या डिसाइड करता है, एंड नोड ये डिसाइड करता है कि जो आपका कंप्लीट वर्क फ्लो था वो एग्जीक्यूट हो गया है, यूजर को रिस्पॉन्स मिल गया और अब वो एंड होने वाला है, ठीक है। तो ये स्टार्ट और एंड क्या करता है, वो स्टार्ट ये बताता है कि अब वर्क फ्लो स्टार्ट होगा, एंड ये बताता है कि अब सारा हमने जो एजेंट था उसने अपना टास्क परफॉर्म कर लिया, अब हम क्या करेंगे, फिर वर्क फ्लो को हम टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। हाँ। अब हम देखते हैं अब हमारा नोड क्या होता है एग्जैक्टली, नोड कहाँ पे प्लेस होगा, नोड का यूज होगा। ठीक है। तो मैंने क्या डेफिनेशन लिखा, अ नोड इज अ यूनिट ऑफ वर्क सच एज एजेंट, टूल, फंक्शन और एलएलएम कॉल। तो देखो लास्ट टाइम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने ये बताया था कि नोड का ये काम होता है कि वो एक टास्क परफॉर्म करता है, करेक्ट। अब वो किस टाइप का टास्क परफॉर्म करता है वो अब हम टाइप ऑफ नोड्स में देखते हैं, इतना आपको लास्ट क्लास से क्लियर होना चाहिए कि नोड्स जो है वो बेसिकली उनको बनाया इसलिए जाता है कि जब हमारा कोई भी क्वेरी वहां पे पहुंचे तो वो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करे, ठीक है। नोड का काम टास्क परफॉर्म करे। तो अगर आप देखोगे तो टाइप ऑफ नोड से आपको ये क्लियर होगा कि कितने टाइप के टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा नोड होता है वो होता है एजेंट नोड, राइट। एजेंट नोड का क्या काम है, एजेंट नोड बेसिकली ये डिसाइड करता है कि एजेंट के अंदर डिसीजन कैसे लेना है, ठीक है। सपोज करो कुछ क्वेरी आया है ना, तो वो पूरे एजेंट में फ्लो कैसे करेगा, मतलब अगर वो
एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेरी है तो वो एग्जाम वाले नोट पे जाना चाहिए। अगर आपका फूड डिलीवरी सिस्टम है, अगर उसमें अगर कुछ ऑर्डर का क्वेरी आया तो वो टू नोट पे जाना चाहिए, राइट। अगर आपको कुछ डेटा पिक करना है तो मे बी वो फंक्शन नोट पे जाना चाहिए, है ना। तो इस टाइप के हमारे पास मल्टीपल नोड्स होते हैं जिसको हम कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहला एजेंट नोड होता है हमारा, ये बेसिकली ये डिसाइड करता है कि मतलब कुछ पीस ऑफ टास्क है जो प्रॉपर एजेंट के थ्रू फॉलो किया जाएगा, राइट। टूल नोड क्या होता है? टूल नोड ऐसा नोड होता है जिसमें कि आप कुछ एक्सटर्नल एपीआई कॉल करते हो, एक्सटर्नल फंक्शंस कॉल करते हो, राइट। जैसे सपोज करो आज अगर आपको कुछ भी फूड ऑर्डर करना है अपने एजेंट के अंदर, तो आपको एक एपीआई लगेगा, राइट। आप बिना एपीआई के नहीं बुक कर सकते। तो उसके लिए आप एक टूल नोड लिखोगे जो क्या करेगा, ये एजेंट डिसाइड करेगा कि अब ये टूल नोड पे जाके ऑर्डर बुक होना चाहिए, है ना। तो ये किस किस नोड के थ्रू हैंडल होगा? तो ये टूल नोड के थ्रू हैंडल। सपोज करो फंक्शन नोड, अब इसको हम एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं फंक्शन नोड का क्या यूज आ सकता है। मे बी ये पाइथन का एक छोटा बेसिक सा फंक्शन होगा जो ये डिसाइड करेगा कि यूजर का डिलीवरी एड्रेस क्या है। आप जैसे ऑर्डर बुक कर रहे हो, ऑर्डर बुक करने के केस में आपको डिलीवरी एड्रेस लेना पड़ता है कि ऑर्डर बुक हुआ तो ये डिलीवर सपोज करो कहाँ पे होगा। तो वो डिलीवरी एड्रेस निकालने का आपने एक फंक्शन लिखा जो यूजर, जो लॉग इन यूजर है आपके ऐप में, उसकी आईडी लेता हो और उस आईडी से वो फेच करके उसका डिलीवरी लोकेशन बताता है, ठीक है। तो टूल नोड इसको कॉल कर लेगा, है ना। अब टूल नोड को यहाँ से डिलीवरी लोकेशन मिल गया, उसके पास एक्सेस है कि वो एपीआई कॉल करके ऑर्डर बुक कर सकते हैं, तो उसने इस डिलीवरी लोकेशन पे ऑर्डर बुक कर दिया। अब क्या, अब हमें यूजर को रिस्पॉन्स देना है कि आपका डिलीवरी बुक हो गया, राइट। तो आइधर आप मेल से दो या मोबाइल पे नोटिफिकेशन से दो, तो उसकी जो कंटेंट जो जनरेट होगी वो फंक्शन नोड या टूल नोड जो कंफर्म करेगा कि हाँ ऑर्डर क्रिएट हो गया, तो हमारा एलएलएम नोड कॉल होगा। एलएलएम नोड का ये काम होगा कि इसने अगर ओके रिस्पॉन्स दिया है ना, ओके रिस्पॉन्स का मतलब कि ऑर्डर बुक हो चुका है। बेस्ड ऑन दैट ओके रिस्पॉन्स एलएलएम कॉल नोड क्या करेगा, एक प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा कि आपका खाना ऑर्डर हो गया, और ये काइंड ऑफ पुश नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या समझा? यहाँ से ये समझा कि नोड्स जो होते हैं वो ऐसे पार्ट्स है लाइन ग्राफ के जो कुछ एक काम या एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज में है, ठीक है। अब देखते हैं एजेस क्या होते हैं। नोड्स आपका क्लियर है, राइट। नोड्स में हमने क्या क्या देखा? ये हमारा एक नोड है, ठीक है, जो यूजर क्वेरी लगा। ये क्लासिफायर है जो ये पता करेगा कि एग्जैक्टली यूजर कहना क्या चाहता है। मीन्स कि सपोज करो आपने बोला कि आई वांट इंफॉर्मेशन फॉर स्कॉलरशिप ऑफ सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, राइट। तो ये क्लासिफायर ये जज करेगा कि अच्छा इनको स्कॉलरशिप डिटेल चाहिए और ये सेकेंड ईयर की है ना। तो ये क्लासिफायर नोड डिसाइड करता है। सर्च क्या करेगा कि ये सर्च परफॉर्म करेगा डेटाबेस से, स्कॉलरशिप का डेटाबेस या तो वेब से लेके आएगा या फिर अगर इसके पास खुद का एक्सेस है तो वो लेके आएगा। रिस्पॉन्स मोड आपका फाइनल रिस्पॉन्स देना है। तो इसमें एज का क्या है? तो एज का ये है कि एज कनेक्ट नोड्स एंड डिफाइन पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। सपोज करो एजेंट जो है आपका, जो नोड्स है वो तो टास्क परफॉर्म करेंगे, राइट। बट वो टास्क कब परफॉर्म करेंगे? जब वो किसी एज से कनेक्ट करेंगे, जब उनके पास कोई रिक्वेस्ट आएगा कि आपके पास ये रिक्वेस्ट आया, आप ये टास्क परफॉर्म, राइट। तो ये जो रिक्वेस्ट आएगा, ये मतलब जब एंट्री होगा, जब यूजर का जब स्टार्ट नोड हिट होगा, जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट सबसे फर्स्ट स्लाइड में लिखा है स्टार्ट नोड, जब स्टार्ट नोड हिट होगा तो वो सबसे पहले किस एजेंट को कॉल करेगा, उस एजेंट के बाद हम किस एजेंट को कॉल करेंगे। ये जो फ्लो है सिक्वेंशियल फ्लो, है ना, कंडीशनल फ्लो, ये हम किससे डिफाइन करते हैं? ये हम डिफाइन करते हैं एजेस से, ठीक है। एजेंट्स के अंदर जो ये नोड्स है ये टास्क परफॉर्म करने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। बट एजेस किस चीज के लिए जाने जाते हैं? एजेस इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि वो लिंक करते हैं एक एजेंट को दूसरे एजेंट्स, ठीक है। ठीक है, वो मे बी लीनियर एज हो सकता है या कंडीशनल एज हो सकता है, ठीक है। कंडीशनल एज का जो मतलब है वो ये है कि अगर सपोज करो क्लासिफायर नोड के पास मतलब कुछ ऐसा रिक्वेस्ट आया जिसमें कि अब कंडीशंस हैं, मींस अब एक एजेंट है जो सिर्फ एडमिशन का डेटा ले सकता है, ठीक है। दूसरा एजेंट है जो कि एग्जाम का डेटा ले सकता है, ठीक है। तीसरा एजेंट है जो कि सपोज करो स्कॉलरशिप का डेटा ले सकता है। अब क्लासिफायर क्या करेगा कि अगर स्कॉलरशिप किसी ने मांगा तो वो एडमिशन नोड पे नहीं भेजेगा उसको, राइट। वो उसको स्कॉलरशिप वाले नोड पे भेजेगा। क्यों? क्योंकि एडमिशन नोड को स्कॉलरशिप नोड के डेटा का एक्सेस नहीं है, वो उस पर सर्च ऑपरेशन नहीं कर सकता, राइट। तो ये कंडीशन जब डिसाइड होती है तो ये किसके अंडर आती है? ये आती है कंडीशनल एजेस के अंदर, और ये भी एज है, ठीक है। एज क्या करता है? एज हमारा एग्जीक्यूशन के पाथ को डिफाइन करता है।
अगर इसको आप एक एग्जांपल से समझो, तो आपका जो लास्ट जो हमने ऑफलाइन क्लास लिया था उसमें हमने क्या किया था, हमने दो एजेंट बनाए थे, अगर आपको याद हो। मल्टी एजेंट सिस्टम में बनाया था, उसमें कि फर्स्ट एजेंट क्या करता है, वो इंक्वायर करता है, सेकंड एजेंट क्या करता है, एडवाइस करता है, राइट। तो अगर इसको आप एग्जीक्यूशन फ्लो के अंदर समझो, अगर लाइन ग्राफ के टर्मिनोलॉजी से समझो, तो क्या होगा, सबसे पहले यूजर की क्वेरी आएगी, राइट। तो हमारा क्या है, ग्राफ स्टार्ट होगी, राइट। अब जैसे ही ग्राफ को पता है कि मैंने स्टार्ट नोड हिट किया, तो वो क्या करेगा, वो एज वन को यूज करके, उसको मालूम है कि मुझे सबसे पहले इंक्वायरी एजेंट हिट करना है, ठीक है। तो ये किस टाइप का फ्लो होगा, ये लीनियर एज हो गया। उसको पता है कि जब स्टार्ट नोड आया, फर्स्ट स्टार्ट नोड देन इंक्वायरी एजेंट, ठीक है। अभी कोई कंडीशनल नोड नहीं है। तो सपोज करो स्टार्ट नोड हिट हुआ, ठीक है, उसके बाद इंक्वायरी एजेंट हिट हुआ, ठीक है, ये लीनियर। अब हमें क्या करना है, अब हमने क्या किया, मेरा जो ये एजेंट है, उसने क्या किया, उसने इंक्वायर किया, उसने यूजर से पूछा कि आपको बुखार है, आप आई रेडनेस है, या फिर कुछ कुछ है, वो सारा उसने देखा कि अच्छा मेरे पास प्रॉपर यूजर का डेटा आ गया है, मुझे ये भी पता है कि यूजर किस लोकेशन पे है, उसको फीवर कितना है वगैरह वगैरह। उसको लगा कि हाँ, अब मैं एडवाइजरी एजेंट को हिट कर सकता हूँ, मेरे पास इतना प्रॉपर डेटा है। तो जैसे ही उसने एडवाइजरी एजेंट हिट किया, उसने क्या किया, अपना जो उसने डेटा डेटा कलेक्ट किया था वो पास किया नेक्स्ट एजेंट को, ठीक है। अब ये कैसे डिसाइड हुआ कि इंक्वायरी एजेंट के बाद एडवाइजरी एजेंट की हिट होगा, तो ये हमारा एज ने डिसाइड किया। इस वर्क फ्लो में इस एज ने डिसाइड किया कि इंक्वायरी एजेंट के बाद हमारा एडवाइजरी एजेंट हिट होगा, ठीक है। उसने अपना पास ऑन किया, इसने उस सारी डिटेल्स को समझा, और उसके बाद इसने बोला कि मतलब ये माइल्ड है या फिर सीवियर का केस है, ठीक है। अब क्या है कि अब अगर सीवियर का केस है, तो हम ऐसे एंड यूजर को नहीं दिखा सकते कि भाई ये सीवियर का केस है, वो पैनिक कर जाएगा, राइट। तो हमें मे बी उसको फॉर्मेटिंग करना होगा सही से। तो ये हमारा रिस्पॉन्स एजेंट है, ये क्या करता है, ये जो एडवाइजरी एजेंट से जो डेटा आता है, एडवाइस मतलब एडवर्स केस है या फिर बहुत मतलब हाई फीवर है, तो आपको इमीडिएट डॉक्टर को दिखाना, तो ये काइंड ऑफ न्यूट्रल टोन में रिस्पॉन्स जनरेट करता है एंड यूजर के लिए, ठीक है, कि वो पैनिक ना करे। तो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, फिर उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पे एंड हो गया, राइट। तो स्टार्ट से एंड के बीच में आपने पूरा एग्जीक्यूशन फ्लो समझा। अगर ये आप लाइन ग्राफ पे लिखोगे, आपने जो लास्ट ऑफलाइन क्लास में जो आपका लास्ट लेक्चर था मल्टी एजेंट, उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, तो ना एक्जैक्टली ऐसे इम्प्लीमेंट, है ना, अगर उसका आप वर्क फ्लो देख रहे हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको नोड्स बताए, एजेंट्स बताया, राइट, और एजेस बताया, है ना, और इनके क्या रूल्स है। अगर एक भी मिस हो जाएगा, तो फिर हमारी कंप्लीट एग्जीक्यूशन फ्लो और प्रॉपर रिस्पॉन्स हम यूजर को नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो एक्टिविटी ये है कि आपका एक कॉलेज इंफॉर्मेशन असिस्टेंट एजेंट है, ठीक है, उस पर यूजर आता है, और यूजर कुछ भी क्वेरी करता है, तो उसको आउटपुट मिलना चाहिए। तो सपोज करो अभी तीन चार कैटेगरी लेके चल सकते हैं कि यूजर का जो हमारे पास क्वेरी आ रहा है, वो बेसिकली तीन चीज से रिलेटेड होगा, जिसमें मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया था, एडमिशन, एग्जाम्स, ठीक है, और फिर तीसरा स्कॉलरशिप। तो फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट स्टार्ट में हिट हुआ, स्टार्ट में हिट होने के बाद हमें पता है कि यूजर को क्वेरी आया है, ठीक है। सपोज करो क्वेरी ऐसा आया कि यूजर को स्कॉलरशिप से रिलेटेड डेटा चाहिए, है ना। तो यूजर क्वेरी आया, हमने क्या किया, इस एज को यूज करके हमने क्लासिफायर नोड को भेजा, ठीक है। अब उस क्लासिफायर नोड में क्या किया कि यूजर का जो जनरल क्वेरी है, ठीक है, क्वेरी सपोज करो ऐसा हो सकता है कि आई वांट स्कॉलरशिप डिटेल फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये यूजर क्वेरी को लेकर जाएगा क्लासिफायर नोड में, क्लासिफायर नोड ये डिसाइड करेगा कि अच्छा ये स्कॉलरशिप के रिलेटेड डेटा पूछ रहा है ना? अब स्कॉलरशिप के रिलेटेड डेटा पूछ रहा है, तो अब इससे क्या है कि इसे प्रॉपर एजेंट को राउट करना पड़ेगा, है ना। तो प्रॉपर एजेंट को राउट करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास तीन नोड्स होंगे, है ना। पहला एडमिशन का, ठीक है, दूसरा जो हमारा होगा वो क्या होगा, एग्जामिनेशन का, ठीक है, और तीसरा जो हमारा होगा वो होगा स्कॉलरशिप का, है ना। अब क्या करना होगा कि ये जब इसने डिसाइड किया क्लासिफायर ने, अच्छा इसने क्या पूछा, इसने हमें स्कॉलरशिप से रिलेटेड डेटा पूछा, तो ये क्या करेगा, स्कॉलरशिप नोट पे जाएगा, है ना। अब क्या है, तीनों नोट्स के अपने अलग सर्च फंक्शंस लिखे होंगे, राइट। तो वो सर्च का डेट मीन्स तीनों को अगर सेम डेटा का एक्सेस होगा, तो एडमिशन नोड ही स्कॉलरशिप का डेटा ला के हमें देगी, राइट।
तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि एडमिशन वाले के पास सिर्फ एडमिशन का डेटा है, एग्जामिनेशन के पास सिर्फ एग्जामिनेशन, स्कॉलरशिप के पास सिर्फ स्कॉलरशिप। तो जैसे ही क्लासिफायर मोड ने क्या किया, स्कॉलरशिप वाले को हिट किया, स्कॉलरशिप एजेंट को बोला तुम्हारे लिए काम आया है, तुम्हें स्कॉलरशिप सर्च करनी है सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका डेट क्या है। तो उसने वो हिट किया, वो एज डेटा लेके गया। फिर ये क्या किया, वो इसने एक सर्च ऑपरेशन चलाया होगा, जो इसका डेटा होगा उस पर, स्कॉलरशिप का जो डेटा होगा उस पर इसने सर्च ऑपरेशन चलाया, इसको मिल गया डेट। हम सपोज करो दिसंबर में आ गया। ठीक, दिसंबर में अगर आपका स्कॉलरशिप आने वाला है, तो ये क्या किया इसने, ये सर्च रिजल्ट इसको मिला 21 दिसंबर। ठीक है, अब क्या 21 दिसंबर को ये लेकर जाएगा रिस्पॉन्स नोट के पास। और वो क्या करेगा, अब ऐसा तो नहीं कि हम यूजर को डायरेक्ट 21 दिसंबर दिखा सकते हैं आंसर, हमें उसके साथ भी और कुछ पैराग्राफ फ्रेजेस दिखाने पड़ेंगे, है ना। तो हमने इसको रिस्पॉन्स नोट पे भेजा, और ये क्या करेगा, ये स्पेशलाइज्ड है रिस्पॉन्स जनरेट करने में, प्रॉपर ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से, उसके इंटेंट के हिसाब से। तो इसने क्या किया, इसने रिस्पॉन्स जनरेट किया, यूजर को रिस्पॉन्स दिया, और वर्क फ्लो क्या हुआ, एंड हो गया। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट फ्लो चलेगा आपकी जो, और ये सेम तीनों में कॉमन होगा। अगर अकेडमिक्स मोड आया सपोज करो, अगर कुछ एकेडमिक से रिलेटेड डेटा है, तो ये सेम अपने डेटा पे सर्च करेगा, रिस्पॉन्स ट्रेन करवाएगा, रिस्पॉन्स फ्रॉम से रिस्पॉन्स देगा और एंड करेगा। ठीक है, सेम एग्जामिनेशन के साथ भी यही होगा, वो एग्जामिनेशन में डिटेल सर्च करेगा, रिस्पॉन्स फ्रेम करवाएगा, रिस्पॉन्स देगा, एंड करवाएगा। ठीक है, तो ये बिहेवियर होगा आपके कॉलेज इंफॉर्मेशन असेसमेंट। ठीक है, अब अगर हम देखें कि की टेक अवेज क्या थी हमारे आज पूरी क्लास की, तो की टेक अवेज थी हमारी कि हमने ये देखा कि एग्जैक्टली ग्राफ्स क्या होते हैं। तो ग्राफ क्या करता है, वो नोड और एजेस को कनेक्ट करता है। ठीक है, उनको हम मिला के ग्राफ बनाते हैं। नोड्स क्या करते हैं, नोड बेसिकली उनका काम होता है कि वो कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और एज का क्या काम होता है, एज का ये काम होता है कि वो फ्लो डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि एग्जैक्टली अगर ये टास्क परफॉर्म करेगा तो इसके बाद क्या होगा और इससे पहले क्या होगा, है ना। तो ये जितने भी फ्लो है एजेस डिसाइड करते हैं।